अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे, जिनमें दूसरा मेजर डिसऑर्डर है जो आपके लंग्स फेस करते हैं वो एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है? डिस्ट्रक्शंस ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई और एल्वेओलर डक्ट्स। आपके जो वॉल में एल्वेओलाई लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का फिनोमिना होना है, उसकी वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी वॉल्स के टूट जाने से क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स एंड लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, जिसकी वजह से जो सैक्स हैं, जो थैलियाँ हैं, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और गैसेस एक्सचेंज के लिए जो जगह है वो कम से कम प्रोवाइड होती है। तो ये जो एम्फीसीमा है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। इसके सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फैटीग, भूख नहीं लगती। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, बार बार आपको खांसी, नज़ला, इसके साथ बुखार भी हो सकता है और इसके अलावा वेट लॉस भी कॉन्टिन्यूली जारी रहता है। बात यह है कि जब आपको एम्फीसीमा के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, यानी कि जब आपको पता लगता है आपको एम्फीसीमा है, तब आप अपने लंग्स का 60 to 70% हिस्सा क्या कर चुके होते हैं? हो चुके होते हैं। आपके लंग्स के 60 to 70% टिश्यूज क्या हो चुके होते हैं? वो खत्म हो चुके होते हैं। तो इसीलिए जो है इसके सिम्टम्स बहुत देर से अवेयर होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिसऑर्डर की बात करेंगे वो है नमूनिया। नमूनिया जो है इट्स कॉमनली नोन एज लंग इन्फेक्शन है लंग्स का। अगर ये एक लंग को इन्फेक्ट करे तो इसे नमूनिया, अगर ये दोनों लंग्स को इन्फेक्ट करता है देन इट इज टर्म्ड एज डबल नमूनिया। ठीक है जी, डबल नमूनिया। नमूनिया में होता क्या है जी कि आपके लंग्स के अंदर जो है वो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होती है, जिससे जो है आपके लंग्स में पानी सा भर जाता है। बात यह है कि आप इसकी कॉजेज अगर हम देखें, नमूनिया की वजह क्या है, तो इसकी वजह जो है एक बैक्टीरिया है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाe का नाम देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाe जो है ये मेन कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, नमूनिया का। इसके अलावा कुछ वायरसेस भी हैं और कुछ फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी नमूनिया होता है, लेकिन ज़्यादा जो डेंजरस है वो स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनिया की वजह से होता है। अच्छा जी, इसके बाद सिम्टम्स क्या है कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमें नमूनिया हो चुका है? इसके सिम्टम्स हैं कोल्ड, ठंड लगना, हाई फीवर, तेज बुखार और कफ, खांसी आना विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, बलगम के साथ। ये इसके सिम्टम्स हैं। और कुछ सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि आपके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि उनके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, चिपकने वाला मादा बलगम, जिसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन नहीं जा रही। इस वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्किन का जो कलर है पेशेंट का वो डस्टी या पर्पल कलर की हो जाती है स्किन, जो इसके आम सिम्टम्स हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम नमूनिया। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल हैं। अगर नमूनिया स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाe की वजह से है तो उसका इलाज वैक्सीन के जरिए होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है अवेलेबल है। अगली जो हमारे पास डिजीज है वो है एस्थमा, कॉमनली नोन एज दमा। अस्थमा जो है ये फॉर्म ऑफ एलर्जी है, एलर्जी की एक टाइप है, ठीक है, जिसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है आपके लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर, और मोर म्यूकस प्रोडक्शन होती है, ज्यादा बलगम पैदा होता है, ठीक है जी। एंड कॉज नैरोइंग ऑफ एयरवेज, उससे हवा की जो नालियाँ वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, जिससे गैसेस एक्सचेंज के लिए कम से कम एरिया क्या होता है वो प्रोवाइड होता है। इसके कॉजेज क्या हैं? कुछ केमिकल एलर्जेंस हैं, लाइक जो है वो टोबैको स्मोक और परफ्यूम्स, पोलन ग्रेन्स, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स और भी बहुत से ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जो कॉज करते हैं एस्थमा। एस्थमा जो है ये एलर्जी है, तो इसका मतलब पेशेंट की बॉडी वो सेंसिटिव हो जाती है केमिकल एलर्जन से, लाइक जो है टोबैको स्मोक या परफ्यूम्स। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट किस्म की एलर्जी होती है, वो सब एस्थमा कहलाते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? जो है एक चेस्ट टाइटनेस, कफ और इसके अलावा व्हीजिंग साउंड, एक खास किस्म का विस्लिंग साउंड, एक सीटी जैसा एक साउंड प्रोड्यूस होता है आपके चेस्ट से जब आप सांस लेते हैं,
इसके अलावा हम इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मार्केट में डिफरेंट किस्म के इनहेलर्स अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है एलर्जी पे कि किस चीज़ से एलर्जी है अगर पेशेंट को, तो उसी के मुताबिक उसको इनहेलर से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। लास्ट में हम डिजीज की बात करते हैं, वो है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है सेल्स ऑफ लंग्स के अंदर, और जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से लंग्स के अंदर ट्यूमर रसोलियां पैदा हो जाती हैं, जो लंग्स को और उसके इर्द गिर्द के तमाम टिश्यूज को भी क्या करना शुरू कर देती हैं, डैमेज करना शुरू कर देती हैं। ठीक है जी। अब इसके कॉजेज क्या हैं? कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, कुछ शुआएं हैं वो जिसकी वजह से, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तापकार शुआएं, उनकी वजह से हो सकता है लंग्स कैंसर। कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ वायरस की वजह से, और इसकी जो मेन कॉज है वो सबसे वो स्मोकिंग है। लंग्स कैंसर की जो मेन वजह है वो टोबैको स्मोक है, सिगरेट पीना या सिगरेट के धुएं में बैठना, ये भी लंग्स कैंसर की क्या है, मेन वजह है। सिम्टम्स क्या है हमें कैसे मालूम है? इसके दो वाज़ेह सिम्टम्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और एक वेट लॉस और एक कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, खांसी आती है बलगम के साथ और उसके साथ ब्लड भी आ सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पैसिव स्मोकिंग की। पैसिव स्मोकिंग क्या है? पैसिव स्मोकिंग किसी सिगरेट पीने वाले के धुएं में बैठना, यानी कि जो बर्निंग एंड है सिगरेट का, उससे उठने वाला धुआं जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है बनिस्बत उसके जो उसका फिल्टर एंड है। आपको मालूम होगा कि सिगरेट के दो एंड्स होते हैं, एक फिल्टर एंड जहां पे वो फोम जैसा लगा होता है और एक बर्निंग एंड। बर्निंग एंड से पैदा होने वाला धुआं वो ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू फिल्टर एंड से। तो उसमें अगर कोई बैठा है, कोई मौजूद है, तो वो क्या कहलाती है? पैसिव स्मोकिंग कहलाती है, और पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन नॉर्मल स्मोकिंग। इसके बाद हम कुछ बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की बात कर लेते हैं। स्मोकिंग के कुछ बैड इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे। ठीक है। स्मोकर्स सिगरेट स्मोक के अंदर 5000 टू 40 टू 5000 तक क्या हो सकते हैं, कैंसिनोजिन हो सकते हैं। कैंसिनोजिन मीन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। अब कुछ लोगों के ज़हन में ये गलत फहमी है कि स्मोकिंग से सिर्फ लंग्स कैंसर होता है या लंग्स कैंसर सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। लंग्स कैंसर की और भी वजूहात हैं, लेकिन स्मोकिंग जो है वो क्या है, वो मेन कॉज है। इसके अलावा स्मोकिंग से आपको जो है वो ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है, माउथ का कैंसर हो सकता है, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, चेस्ट कैंसर हो सकता है, किडनी का, ब्लैडर का, और भी बहुत सी नंबर ऑफ डिजीज हैं जो स्मोकर्स के अंदर कॉज हो सकती हैं, जिनमें से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, दिल की बीमारियां स्मोकर्स में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अगर आप कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये 25 to 30% इनका रिस्क स्मोकर्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की, तो टीबी का रिस्क जो है स्मोकर्स में 4 टाइम इंक्रीज है, 4 टाइम ज्यादा एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। इसी तरह से जो टूथ लॉस है, दांतों का गिरना, ये भी स्मोकर्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। ठीक है जी। तो ये बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग कुछ हैं जो आप बुक में मजीद इनकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ ही हमारा ये चैप्टर क्या होता है, मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।